चलिए एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल जो बोलो इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, एनर्जी लेवल जो होता है ना, इसमें हम लोग जो ऑर्बिट होता है या जो सब ऑर्बिट्स होते हैं उनके एनर्जी वैल्यू के बारे में जानते हैं। अब एनर्जी वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल होता है इसका मतलब होता है n प्लस एल। n प्लस एल मतलब n यानी ऑर्बिट नंबर, l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि सब ऑर्बिट के एनर्जी को शो करता है। जैसे अगर n का वैल्यू तो जान ही रहे हो, s p d f, ठीक। s के लिए सबसे पहले l का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और बाकी g है तो उसके लिए 4। तो यहाँ पे n तुम्हारा ऑर्बिट नंबर हुआ, l क्या हुआ, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हुआ। अब ये होता क्या वो आगे बताएंगे, अभी तक के लिए यही मानो कि l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी वैल्यू ऑफ सबसेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस वन। n माइनस वन, बात समझ में? तो रिलेशन क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां से एक रिलेशन भी निकलता है। रिलेशन देखो, L का वैल्यू क्या होता है, n माइनस वन। L का वैल्यू क्या होता है, n माइनस वन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर हम लोग इसको L को उधर लेके चले जाएं या n को इधर ले आए तो L माइनस एन इज इक्वल टू माइनस वन भी हो सकता है। हो सकता है यानी कि अगर हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर में से ऑर्बिट को माइनस करें तो वो माइनस वन के बराबर होगा। इसी में अगर हम लोग n में l को माइनस करें, n माइनस l, तो ये तुम्हारा क्या होगा, वन के बराबर होगा पॉजिटिव में। तो ये कुछ कुछ रिलेशन होता है, हालांकि इसका यूज कहीं नहीं आता है ऐसा टाइप के रिलेशन का, लेकिन ऐसे एक बताने के लिए हम बता दिए जो हमको दिखा इसलिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब इससे हम लोग कैसे एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं वो समझो। जैसे 1s 2s 2p ये सब कैसे आते हैं इसको आप बताते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वैल्यू में इंटर करता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वैल्यू यानी कि ऑर्बिट का यानी शेल का जो लोएस्ट एनर्जी वैल्यू होता है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। अब इसमें सबसे लोएस्ट जो होता है यानी लोएस्ट सेल जो होता है सबसे, वो ये होता है पहला के, जिसमें एस है केवल, ये सबसे लोएस्ट सेल होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो टू है ये हाईएस्ट सेल होगा। अब ये जो टू ऑर्बिट है यानी सेकेंड ऑर्बिट है, इसके कंपैरिजन में वन जो है वो क्या है, लोएस्ट ऑर्बिट। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट को अगर ये और सेकेंड ऑर्बिट क्या है, हाई ऑर्बिट। मतलब वन और टू में कंपैरिजन करें तो वन और टू के हिसाब से वन जो है वो लोएस्ट ऑर्बिट और टू क्या हाईएस्ट ऑर्बिट। अब टू के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, तो टू हाईएस्ट है और टू के लिए लोएस्ट क्या है, वन, और वन के लिए हाईएस्ट क्या है, टू। अच्छा, अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट के लिए लोएस्ट कौन कौन है, वन और टू। उसी तरह से फोर्थ ऑर्बिट के लिए लोएस्ट कौन है, वन टू थ्री। उसी तरह से फिफ्थ ऑर्बिट के लिए लोएस्ट वन टू थ्री फोर। बात समझ में? और हाईएस्ट कौन होगा, खुद वो वाला ऑर्बिट यानी फिफ्थ। अगर जैसे अगर 1 2 3 4 लोएस्ट ऑर्बिट है तो फिफ्थ क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्बिट। 1 2 3 लोएस्ट ऑर्बिट है तो फोर्थ क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्बिट। यानी कि जिस ऑर्बिट के कंपैरिजन में बाकी फर्स्ट ऑर्बिट अगर लोएस्ट है वो खुद क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्बिट होगा। जैसे कि अगर हम पूछें कि 6 जो होगा उसका कंपैरिजन में लोएस्ट ऑर्बिट्स कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास है। और 6 जो है, क्योंकि 6 के कंपैरिजन में पूछे तो उसके कंपैरिजन में 1 से लेकर 5 तक लोएस्ट ऑर्बिट, और 6 के कंपैरिजन में पूछे तो 6 खुद क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्बिट। बस समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट ऑर्बिट में एंटर करता है।
तो 1s 2p लिखने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे बना लो, एस एस पी एस पी डी एस पी डी एफ एस पी डी एफ ऐसे करिए। उसके बाद n का वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो k शेल में आ गया केवल 1s। इसमें देखो, इसमें कितना है s और p, तो 2 से इन दोनों में कर दो तो 2s 2p, ठीक है। उसी तरह से m में देखो, 3 से इसमें कर दो तो 3s 3p 3d, 4 से कर दो 4s 4p 4d 4s, 5 में भी सेम होगा 5s 5p 5d 5f, 6 में भी सेम होगा 6s 6p 6d 6f, 7 में भी एज इट इज होगा 7s 7p 7d 7f। ये होगा। सबसे पहले इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, इस चीज को नोट कर चुके हैं, वहाँ कॉपी में लिख दिए। अब समझो ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल का मतलब होता है, ऑफबाउ जो होता है ना, ये AUFBA, ये क्या है, जर्मन वर्ड है। ऑफबाउ क्या है, जर्मन वर्ड। इसका मतलब होता है एक एक कर जोड़ना, यानी ऐड 1 by 1। ऑफबाउ का मतलब होता है ऐड 1 by 1, यानी एक एक कर जोड़ना। जैसे इसका मतलब ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी शेल में जाएगा, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग फिल करते हैं तो वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी शेल में फिल होगा, उसके बाद वो धीरे 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार लोएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी शेल में धीरे 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 क्या होगा, फिल होता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 4s में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे लोएस्ट क्या है 1s, सबसे हाईएस्ट क्या है 7s। तो धीरे धीरे, यानी पहले लोएस्ट में जाएगा, फिर उससे थोड़ा हाईएस्ट में, फिर उससे थोड़ा हाईएस्ट में, फिर उससे थोड़ा हाईएस्ट में। यही बोलता है ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार जैसे 1s है, तो 1s में हम लोग को n प्लस एल, यानी इसका एनर्जी वैल्यू n प्लस एल, एनर्जी वैल्यू 1s का क्या हो जाएगा, n क्या है 1, और s के लिए l का वैल्यू होता है 0, तो ये क्या हो गया 1। उसी तरह से 2s 2p 3s 3p, 2 के लिए क्या होगा 2 प्लस 0 यानी 2, 2 प्लस 1 यानी 3, 3 प्लस 0 यानी 3। बात समझ में आ रही है। 3 प्लस 1 4, 3p तक हो गया। 3d का देखते हैं, जैसे इसके लिए हो जाएगा 1, उसी तरह से 3d में क्या हो जाएगा 3, और d के लिए क्या होता है 2, तो यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद 4s 4p 4d 4f, इन सब का देखते हैं। तो 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7। बात समझ में आ रही है। 7, एक मिनट रुको, 0 1 2 3, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7। 4f के लिए क्या हो जाता है 7। उसके बाद 5s में यहाँ से लिख देते हैं 5s 5p 5d 5f। तो 5s में क्या होगा 5 प्लस 0 5, p के लिए l का वैल्यू 1, 5 प्लस 1 6, d के लिए l का वैल्यू 2, तो 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 3 8, ये हो गया। उसी तरह से 6s 6p 6d 6f, इसके लिए क्या हो जाएगा
तो 6 के लिए, एक मिनट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख जाएगा। 6s, 6s के लिए 6 प्लस 0 6 दिख रहा होगा। 6 प्लस p का वैल्यू क्या होता है 1, तो 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9। उसी तरह से 7s 7p 7d 7f, ये इन सब का क्या होगा 7 प्लस 0 7 8 9 और 7 प्लस 3 हो गया। इसको नोट डाउन कर लो पहले, रुको हम छोटा कर देते हैं, हाँ हम नोट डाउन कर लो।